क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुर्दा मदीना है। बस मेरा नारे तकबीर, माइक ठीक करे भाई। नारे रिसालत। इसमें ईको कुछ ज्यादा है, इसमें कुछ गूंज ज्यादा है, कुछ कम करें। पढ़े बस मेरा मुद्दा, पढ़ो बस मेरा मुद्दा मदीना। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दर्द दिल की दवा मदीना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा पढ़ो दर्द दिल की, पढ़े दर्द दिल की दवा और उसकी आँखों का नूर तो देखो। उसकी आँखों का नूर तो देखो। जिसका देखा हुआ मदीना। नारे तकबीर, नारे पढ़ो जिसका देखा। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर पढ़ता हूँ। मेरी आवाज ही ठीक नहीं है, माइक ठीक है, मेरी आवाज खराब है। पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला मदीना दिखाए आप सबको। तो तस्वीरें मत खींचना मदीने में जी। काबा जाओ तो तस्वीर बनाने की जगह नहीं है वो जी। आपको पता है अरब में सबसे ज्यादा जहां तस्वीरें खींचती हैं वो जगह काबा है पूरे अरब में। यानी कल जहां तक जाके लोग रोते थे ना, आज वहां तस्वीरें खींच रहे हैं, अपने मोबाइलों में लगाते हैं स्टेटस के तौर पर, इधर उधर दिखाते हैं लोगों को। मक्के में बदतमीजियां करते हैं, बाजारों में घूमते हैं। मेरे गौसे आदम मक्के से गुजर के जा रहे हैं, कंकरी पड़ी है, उनको उठाते हैं, चूमते हैं और आंखों से लगाते हैं। किसी ने कहा ऐ शेख अब्दुल कादिर, जब आप मक्के आते हैं तो यहाँ के कंकरों को क्यों चूमते हैं? तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया तुम्हें पता नहीं है मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, तो क्या पता कौन सी कंकरी पे मेरे नाना का कदम लग गया हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा इमाम कहता है हरम की जमीन और कदम रख के चल रहा। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीना जाके देखो। जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। वो लोग कहते हैं जो लाहौर नहीं देखा तो इन्हें कुछ नहीं देखा। मैं कहता हूँ लाहौर की क्या औकात है कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। मैं कहता हूँ जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। ये दौलत के कब्र में लेके जाएगा, मदीने नहीं जा रहा, दुनिया के बहाने बना रहा है। कब जाएगा मदीने भाई? क्यों नहीं जाता मदीने? तुझे किसने रोका है मदीने जाने को? आला फरमाते सब चले, ए रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं, अरे खुदा न करे। मदीने जाओ तो वो तस्वीर मत खींचना, फोटो ना बनाना, सेल्फियां ना बनाना। आला हजरत मदीने गए, इमाम इश्क व मोहब्बत मदीने गए, वहां जाके एक शेर कहा, खौफ है समय खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो पोगा हमको।
फरमाते हैं मुझे डर है कहीं मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कान को तकलीफ ना हो जाए। फरमाते हैं वरना मैं रोना जानता हूँ। औलाद गुजर के जा रहे हैं, कुत्ते ने कुछ मांग लिया, औलाद ने गोश्त का टुकड़ा उसे दे दिया, फिर आला हज़रत रोने बैठ गए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैंने कहा हुजूर रोते क्यों हैं? और रोए ज्यादा। मैंने कहा हुजूर क्यों रोते हैं? तो आपने अपनी नात का मक्ता कहा, पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कूसे इतनी जान प्यारी वाहवा। कहते अहमद रजा वो हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, मदीने का था। उसका हक गोश्त का टुकड़ा नहीं था, उसका हक था कि तू अपने दिल का टुकड़ा निकाल के उसको दे देता। तेरी जान चली जाती मगर महबूब के कुत्ते का हक अदा हो जाता। मदीना मदीना है, मदीना तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, तकदीर बनाने की जगह है। मदीने में जाकर के अपने स्टेटस मत लगाओ कि ये स्टेटस और वो स्टेटस, ये मेरा स्टेटस और कोई देख के और वो लाइक कर दो, कोई देखो तो शेयर कर दो, कोई मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। अपनी इंस्टाग्राम की रीलें बढ़वाने ना जाओ, अपने आप को आफत में डालने मत जाओ। मदीना वो जगह है जो मियां तस्वीर बनाने के लिए नहीं, तकदीर बनाने की जगह है। और बेवकूफ है वो लोग जो खड़े हैं मदीने में और लाइक हिंदुस्तान के लोगों से मांग रहे हैं। अक्लमंद है वो लोग जो मदीने में खड़े होके मदीने वाले से एक लाइक मांग लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, मसलके आला हजरत। पढ़ता हूँ एक शेर और पढ़ता हूँ। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना। बस मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं अपनी, इसका इको कम कर दो, बिल्कुल कम, आवाज साफ करो, इको कम करो और बेस कम करो, भारीपन आवाज का कम करो, बेस कम करो, ट्रेबल बढ़ाओ, ट्रेबल। तकरीर शुरू कर रहा हूं भाई। तकरीर आप खैरियत से हैं? यही मेरी तकरीर है कि आप किसको खैरियत बताएं और किसको ना बताएं। आप, मैंने आपसे पूछा खैरियत से, तो आपको कहना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहिए था? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का। मौला अली फरमाते हैं इंसान परेशान होने के बाद रुस्वा नहीं होता। इंसान परेशान होने के बाद वो रुस्वा तब होता है जब लोगों को अपनी परेशानी बताता है। अब पूछो क्या हाल है, तो बंदा इधर उधर की बात करता है। गर्मी बड़ी हो रही है, सर्दी बड़ी हो रही है, ये बड़ा हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। अब किसी से पूछो, लोग ऐसे हमदर्दी दिखाते हैं, मैसेज करके पूछते हैं और भाई जुमा मुबारक हो। ये जुमा मुबारक कहने वाले लोग, ये खैरियत जो पूछते हैं ना, इनसे कभी मैसेज भेजना कि भाई मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मुझे लगता है ये आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। लोग संजीदा नहीं है, किसी की तकलीफ को रोक के सुनते हैं, हंस के उड़ाते हैं। आप किसी को अपना राज दे देते हैं तो आप बेकार हो जाते हैं, फिर किसी लायक नहीं रहते। सबको गम बताने का नहीं होता, पेट सबको नहीं दिखाया जाता, न सब पेट देखने के लायक है। सबको गौसे आजम फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फुतूल गैब में इरशाद फरमाते हैं, मेरे गौसे आजम कि सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसको बताओ जो हाल बदल सकता है। वो हाल बदलने वाला मेरा रब है, हाल उसको बताना चाहिए। दर्द वो जिससे मोहब्बत करता है उसको दर्द देता है, तो दर्द का रुसवाई नहीं बनाना चाहिए बाइस दर्द को, बल्कि दर्द का फायदा उठाना चाहिए। राबिया बसरी ने देखा कि एक आदमी के सर पे बंधी हुई है पट्टी, पूछा तूने ये पट्टी क्यों बांधी है? कहने लगा मेरे सर में, मेरी तबीयत खराब है, सर में दर्द है। राबिया ने उसकी पट्टी उखाड़ी और फेंक दी और कहा तुझे शर्म नहीं आती? मालिक ने एक जमाने तक तुझे सेहत दी तो तूने उसका शुक्र अदा नहीं किया। एक बार बीमार किया है तो पट्टी बांध के उसकी शिकायतें करता फिरता है, अल्लाह की उसकी शिकायतें करता फिरता है सबसे। राबिया बसरी की तबीयत खराब थी, जब तबीयत ठीक हो गई तो रोने लगी। किसी ने कहा राबिया बसरी मेरी बहनें सुने जो दिन रात शिकवे करती रहती हैं, मेरे यहाँ तकलीफ है, मुझे ये दर्द है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये तकलीफ है, सुने। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि जब तू तबीयत ठीक हुई है, अल्लाह ने तुझे शिफा दे दी, तो रोती क्यों है? कहने लगी इस वजह से कि जब मैं बीमार थी और सजदा करती थी तो जो मजा बीमारी की हालत में
आता था, वो ठीक होने के बाद अब सजदा करने में मजा नहीं आता है। अच्छा, आपने भी सजदे किए होंगे, आप मुझे अपना तजर्बा बताइए। वो सजदा जो आपने गम की हालत में किया है, वो सजदा जब आप परेशान हैं तब सजदा किया है। एक वो सजदा है जो आप रोज करते हैं, और एक वो सजदा है जब आप गम में सजदा करते हैं और दो आंसू आपके गिर जाते हैं तो आपका दिल कितना ठंडा हो जाता है। जिसे परेशानी में सजदा मिल गया, जिसे परेशानी में सजदा मिल गया, उसे तो मकसद हयात मिल गई। अरे वो कितना कामयाब है जिसे मंजिल मिल गई हो। याद रखे, एक सजदा जो अल्लाह के सामने किया जाता है, वो परेशानी जो अल्लाह को बताई जाती है, वो आपको सरफराज कर जाती है। सबको अपनी तकलीफ ना बयान किया करे, ये सबको ना बताया करे, सबके सामने ना रोया करे, सबको अपना हाल ना बताया करे। आज से अपनी गांठ में ये बात बांध ले कि हम अपना हाल अपने रब को बताएंगे। अब जब भी रोएंगे रब के सामने रोएंगे। मौला अली फरमाते हैं, जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। और सुनो, अल्लाह फरमाता है कि जब तू किसी के सामने रोएगा और जब तेरे हाल ठीक हो जाएंगे तो वो तुझसे कहेगा, आज तुझे वो तुझसे कहेगा, आज बड़ा फख्र करके चलता है, आज सर उठा के चलता है। एक दिन तू परेशान था, मैंने तेरी परेशानी अब तेरी दूर की थी। कहेगा अपनी औकात भूल गया। अल्लाह फरमाता है, सुन, तू कहीं भी अपना दुख सुनाएगा तू बेइज्जत हो जाएगा, लोग तुझे नजर उठाने नहीं देंगे। तो सुन, उनके सामने रोएगा तो नजर उठने नहीं देंगे, मेरे सामने रो, वो उठने नहीं देंगे, मैं झुकने नहीं दूंगा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इको आवाज बढ़ाएं, सुने। बैठो, एक मिनट, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहां चले भाई? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी साहब को जाना, जल्दी चले जाए, जरूरत हो सकती है। मैं तो फालतू आदमी हूं, आप लोगों में किसी को जरूरत हो सकती है, चले जाए। आवाज तवज्जो है, थोड़ा सा भाई आवाज और ठीक करें, इसका इको कम करें। अच्छे माइक का अच्छा है आपका, अल्लाह बरकत दे आपको। इको कम करें। ए भाई, अब नारा ना लगाना, ठीक है, बैठे रहने से। बस यहां सुने। मैं अर्ज कर रहा था कि आज के बाद परेशानी किसे बतानी है, गम किसे बताना है। मैं कश्मीर गया था, कश्मीर तो गैर मुस्लिम भी जाते हैं। वहां एक आदमी मिला, उसका नाम था मोहम्मद सलीम, उसको कैंसर। तो वो मेरा पुराना मानने वाला था। मैं उसके घर गया, मैंने कहा, सलीम भाई खैरियत है, क्या हाल है आप? कहने लगे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा, मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे, सैयद साहब सुना नहीं है, मुझे 90% कैंसर है मेरे मैदे में, और लिखा पड़ा कैंसर है, अस्पताल से लिख के आया, और मुझे कीमो चढ़ रहा है, मेरे बाल सारे गिर गए, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा, किस बात पर? कहने लगे, सोचो तो, डॉक्टर कहते हैं तू 2 महीने में मर जाएगा, तुझे कैंसर ऐसा है, 2 महीने के बाद मर जाएगा। तो मैं उसका शुक्र अदा कर रहा हूं। ऐ अल्लाह, तेरा कितना शुक्र है। कितनों को अचानक मौत आ जाती है, मगर तूने मुझे 2 महीने का वक्त दिया है कि मैं तुझे मना लूं, तौबा कर लूं तेरे सामने। मैं कहा, दाढ़ी क्यों रखाई है? लगा, और तो कोई नेकी नहीं की थी। तो कब्र में जाना अब कन्फर्म हो गया, तो हुजूर को मुंह दिखाना है। तो सरकार आएंगे कब्र में, तो ये दाढ़ी दिखा दूंगा, अर्ज करूंगा, हुजूर वक्त नहीं मिला और कुछ करने का, एक सुन्नत रखा के आ गया। फिर कहने लगा, दिन गुजर जाता है, रात नहीं गुजरती। मेरी छोटी बेटी 3 महीने की है, बड़ा बेटा मेरा कहता है 3 साल का है, और मुझे अब सुकून नहीं है, हर वक्त घबराहट है। जाके दिल्ली के अस्पतालों में देखो। मुझे एक आदमी इलाहाबाद में अपने घर ले गया, कहने लगा, मेरे बेटे के लिए जरा दुआ कर दे। मैं सोचा छोटा बच्चा होगा कोई। तो 28 साल का जवान उसका लेटा था, और 4 साल से कोमा में था, बेहोश। एसी लगा रहा था, ऊपर से नीचे गिर गया। शादी को 6 महीने हो गए थे, बीवी 6 महीने के बाद छोड़ के चली गई। मां लैट्रीन पेशाब कराती है, नाक में खाने की नली लगी हुई है, एक ही कमरा है, सब्जी बेचने वाले का लड़का है। वो कहने लगा, मैंने अपनी दुकान तक बेच दी, अपनी, मैं सब्जी बेचता हूं मेरे बेटे के लिए।
मगर मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ। सैयद साहब आप दुआ कर दें। मेरी बीबी कह रही थी सैयद साहब से कहना दुआ कर दें, या तो मेरा बेटा मर जाए या ठीक हो जाए। जवान बेटे की लैट्रीन पेशाब धुलाना बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह अकबर। मैं देख रहा था कि एक कड़ियल जवान आदमी लेटा था। मैंने देखे हैं अस्पतालों में लोग जवान जवान गुरूर तकब्बुर करके अल्लाह को भूल जाने वाले, उन सबको मैंने देखा है। तो फिर ये हदीस हुजूर की याद आई। सरकार फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसको अल्लाह ने सेहत दी है वो मालदार है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। शेख सादी कहते हैं मैं निकल के जा रहा था, चलते चलते मेरे पांव के जूते टूट गए और जब जूते टूटे तो मेरे पांव में छाले पड़ गए और छाले पड़ने से फिर मुझे जख्म हो गए। मैंने कहा ऐ अल्लाह इतना तो दे दे कि मैं जूते खरीद सकूं। कहते अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो एक बंदा था, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर के बोला मालिक माफ कर दे, मेरे पास पांव तो हैं, इसके पास तो पांव नहीं है। मैं तेरा नाफरमान हो गया था, ऐ मेरे मालिक मुझको माफ कर दे। मेरे करीम रब अपनी सेहतों पे उसका शुक्र अदा किया करो। इतने गुनाहों के बावजूद तुम्हारी सेहत सलामत है। सुनो, अब बगैर दवाइयों की जिंदगी जी रहे हो तो शुक्र अदा करो। अगर सांस ले रहे हो बगैर किसी मदद के तो शुक्र अदा करो। एक आदमी अस्पताल में दाखिल हुआ, 80 साल का बूढ़ा, और जब उसको उसके नाक में वो लगा, उसकी नाक में जब ऑक्सीजन लगा और जब वो ठीक हो गया, सांस लेने में दिक्कत थी, तो उसे बिल दिया गया। बड़ा मालदार आदमी था, 90,000 का बिल। तो देख के बिल रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते, हम कुछ कम कर देंगे। कहा डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ने इतना दिया है कि पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं खड़े खड़े। कहा तो फिर रो क्यों रहे हो? तो बूढ़ा 80 साल का फूट फूट के और रोया। कहने लगे रो रहा हूं कि मैं समझ ही नहीं पाया कि ये सांस लेना कितनी बड़ी बात है। तेरे इस मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया है, तूने 90,000 का बिल बिठा दिया और मैं अपने मालिक की हवाओं में मैं पूरी जिंदगी बूढ़ा हो गया सांस लेते लेते। मैंने कभी सोचा नहीं कि हवा से सांस लेना ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। ऐ मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। ऐ मेरे परवरदिगार आज से कहो कि अब जब रोना है तो रब के सामने रोना है, जब बताना है तो उसको। और तुम आए नहीं हो, तुम्हें अल्लाह ने भेजा है और वापस भी उसी की तरफ पलटना है। तुम्हारी जवानियां तुम्हारे बुढ़ापा में तब्दील हो रही हैं और बुढ़ापे फिर मौत में तब्दील हो जाएंगे। ऐ मेरी बेटियों मेरी बहनों, और आपसे भी कहता हूं तेजी के साथ माशरा, तेजी के साथ लोग अल्लाह के खौफ से दूर होते चले जा रहे हैं। लोग समझते हैं कि हम बड़े ठेकेदार हैं भाई। अरे नौजवान पूरे बर्बाद है। हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते, तवज्जो करो, इमाम हसन बसरी फरमाते मेरे जमाने में एक हाफिज और कारी था, सबसे अच्छा बेहतरीन हाफिज कारी ते पूरे बसरा में उससे अच्छा हाफिज और कारी कोई नहीं था। कहते हैं वो मेरे पास एक दिन फजर के बाद आया और ध्यान से सुनना नौजवानों, रो के कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का न बचा, बर्बाद हो गया। क्या हुआ? कहा हुजूर कल से कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं है, पूरा कुरान भूल गया। कहा कैसे? कहा कल गुजर के जा रहा था, एक लड़की को मैंने देखा, उस पर बुरी नजर डाली है, तो उसने मुझे पहचान के कहा तू हाफिज कुरान होके ऐसा काम कर रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। कहते उसके लफ्ज ऐसे लगे कि अब कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं। ये कह के दहाड़े मार मार के रोया। हजरत हसन बसरी ने उसके लिए दुआ की और अल्लाह ने उसकी गलती को माफ कर दिया और उसे कुरान फिर याद हो गया। बताओ उसके पास तो कुरान था, जिनके पास कुरान नहीं है अगर उनका ईमान चला जाए तो क्या होगा। मगर आज के नौजवान बर्बाद होते चले जा रहे हैं। इनकी नशिस्त तो बर्खास्त अंग्रेजों की तरह है। इनके कपड़े, इनका लहजा, इनका लिबास, इनका चलना, इनका बोलना, इनके मोबाइलों को चेक करो, इनकी रीलों में गंदी तस्वीरें हैं। अल्लाह अकबर। अबू मूसा शरीफ बयान करते हैं उतबा बिन गजवान, इमाम गजाली ने लिखा है उतबा बिन गजवान नाम के सहाबी तलवार चलाते चलाते अपना चाकू निकाल के आंख में मारते हैं और आंख निकाल के फेंक देते हैं। जब आंख का गुल्ला नीचे पड़ता है तो फिर चीख पुकार शुरू हो जाती है, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। लोग पागल कहने लगते हैं। मगर अबू मूसा शरीफ कहते हैं मेरा दोस्त उतबा, मैंने कहा ये तूने अपनी आंख क्यों निकाल के फेंक दी? कहने लगा गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। मैंने कहा नहीं पता, लोग तुझे पागल कहते हैं। कहने लगा लोगों से मुझे
कोई मतलब नहीं, अल्लाह के लिए किया है। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई बदनिगाही करता है उसकी आंख में जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी। कहा फिर एक लड़की इधर से गुजर के जा रही थी, मेरी एक आंख ने उसे देख लिया तो मुझे याद आया मेरे नबी का फरमान हक है, कहीं मेरी आंख में जहन्नम की आग न डाल दी जाए। जो नबी ने कहा है वो हुआ है और जो कहा है वो होकर रहेगा। तो मैं तो एक छोटा सा तिनका बर्दाश्त नहीं कर सकता आंख में, तो जहन्नम की कील कैसे बर्दाश्त करूंगा? इस वजह से मैंने आंख निकाल दी। एक आंख से आंसू और एक आंख से गिर रहा था उसके खून। वो कहता था तो क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? एक सहाबी रसूल। मगर आज के नौजवान जरा अपने फेसबुक को देखें, जरा अपने मोबाइलों में गंदी फिल्में देखें। अरे देखें वो नाचती हुई औरतों के बाद भी अगर उनके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा ना करे ईमान छिन जाए, खुदा ना करे अल्लाह नाराज हो जाए, मुसलमान लड़के बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अरे तुम पूरे अरब के बच्चे बर्बाद हो गए। 2005 से लेके 2019 तक अरब में रिसर्च हुआ है कि क्या बनना चाहते हैं अरब के बच्चे। 10 साल से 15 साल के बच्चे, तो 10 तकरीबन 5 साल रिसर्च चला तो उन्होंने बताया हम बड़े होके क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन? एक फुटबॉलर। उसे खरीदा अरब वालों ने और आज कहा है कि तुम हमारे बच्चों को फुटबॉल सिखाओ, और बहुत भारी रकम में खरीदा है, यानी अरबों खरबों रुपए में खरीदा है और उन्होंने अरब में रखा है। क्या अरबियों के पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे वो अपना मशाले राह बनाते और कहते हमारे बच्चे उसकी तरह बनेंगे? अपनी किताबों में उसकी जिंदगी को दाखिल करते, उसे निसाम में शामिल करते, उसको पढ़वाते। क्या अरब के पास कोई नहीं था? क्या कुवैत के पास कोई नहीं था? क्या अबू धाबी के पास कोई नहीं था? ऐसा कोई था नहीं था। अरे हिंदुस्तान के लड़के जो बंबई के लड़कों की तरह चलते हैं, बंबई के हीरो की तरह, उनकी पैंटें भी हैं, उनके कपड़े भी हैं, उनका इंस्टाग्राम की रीलें देखो, इनके कपड़े देखो, इनका बोलना देखो, इनके बालों की कटिंग देखो, सब उसी की तरह है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे तुम अपनी जिंदगी में शामिल करते, अपनी पूरी जिंदगी उसी की जिंदगी की तरह गुजार देते? कोई ऐसी मशाले राह था? हाँ था। हमारे पास तो एक ऐसा इंसान था कि ना तो उसकी तरह कोई पैदा हुआ, ना उसके बाद कोई उसकी तरह पैदा होगा। वो 10 साल मदीने में रहा, उसके कपड़े में 17 पैमत लगे थे। कितने? 17 पैमत लगे हुए थे। मगर उसने 10 साल की हुकूमत में 1060 शहर फतह किए। उसने 1060 शहर, यानी 3 दिन में वो एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ देता था। वो था जिसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में 3 मस्जिदें तामीर होती थी उसके जमाने में, उसके दौर में। वो कौन था मियां? उसने आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा गाड़ दिया था। वो कौन था जिसके कपड़ों पे 2 पैमत थे, मगर एक करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो रोमन एम्पायर को बर्बाद कर दिया, उसने बर्तानिया की नींदें हराम कर दी। वो कौन था जिसने मियां दरियाए दजला के रुख को पलट के रख दिया था? वो कौन था जिसके बारे में 2009 में अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होके बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म। ट्रेबल बढ़ाए, ट्रेबल दो से बोलो सुभान अल्लाह। अब उमर का जिक्र तो नहीं होता, अबू बकर का जिक्र अब कौन करता है भाई? किसी नातखां को भी तौफीक नहीं होती, इल्ला माशाल्लाह, सबको नहीं कह रहा हूं। अब तो हम तक नहीं पढ़ते लोग, उन्हें पता है हम में कोई 2 रुपए भी नहीं देगा अल्लाह की तारीफ करने में, मगर इसे ये पता नहीं कि देने वाला अल्लाह है। अरे कौन उमर, कौन अबू बकर, कौन अली? अरे तुम थे कितने भाई? आज जितने सामान तुम्हारे पास है इतने उस वक्त नहीं थे। 313 थे तुम। कितने? मेरी बहनें सुन रही, कितने सुनोगे? 313। मगर तुम कैसे मुअज़्ज़ज़ हुए ये सुन लो। 313 थे, 313।
और कितने थे कि अरब के लोग चले थे मक्के के 1000 फौजियों को लेके, और वो कहते थे नबी को रस्सी में बांध के लेके आएंगे। अबू जहल कहता था, और मक्के की औरतों ने अपने जेवर उतार उतार के दे दिए कि लो अबू जहल ले जाओ और आमना के लाल को के दीन को खत्म कर दो। ये हमारे जेवर कुंडल उतार दिए, उन्होंने नथनी उतार दी, अपने कानों के सारे चीजें उतार दी कि लो ये जेवर ले लो, जाओ और जाकर के इस्लाम को खत्म कर दो। वो सारी औरतें ये कहती थी, ए अबू जहल जाओ हमारा माल ले जाओ और आमना के लाल के दीन को खत्म कर दो। तो फिर मदीने की औरतें भी आई थी हुजूर के पास, बोली या रसूल अल्लाह हमारे पास माल तो नहीं है मगर ये पला हुआ लाल ले लीजिए, हमारे लाल हमारे लाल। इसका थोड़ा बेस कम नहीं कर सकती? आवाज बेस कम करवा दो, बेस कम कर दो, बेस मोटापन कम कर दो आवाज का। मेरी जैसी आवाज है, मेरी आवाज ऐसी है, देखो ऐसी आ रही है, नहीं आ रही ना ऐसी? अब सुनो 313 मेरे नबी ने फरमाया ऐ लोगों मैंने मक्का छोड़ा मदीने आ गया। ध्यान से सुनना, मैंने मक्का छोड़ा मदीने आ गया। अब मदीने के ऊपर चढ़ाई तैयार है, 1000 लोग चले हैं, कौन मेरा साथ देगा? 313 से आबा कपड़े फटे हुए, उनके रमजान का महीना, भूखे प्यासे अंसार और मुहाजिरीन नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। हुजूर हम तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए। सरकार ने फरमाया सोच लिया तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं। कितने? 2। उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं। बोलो चलोगे? तो सरकार के सहाबा बोले या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा। सारे लोग खड़े हो जाएं।